प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन से हम ये जानेंगे कि सुसमाचार है क्या। किसी ने मुझसे पूछा कि मैं बात कर रही थी किसी से और मैंने कहा अब समय आ गया है कि हमें पूर्ण सुसमाचार जो फुल गॉस्पल है, कंप्लीट जो सुसमाचार है, उसके बारे में हमें लोगों को बताना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो किसी ने पूछा कि पास्टर स्मृति ये फुल गॉस्पल क्या है। मैंने कहा पूरा सुसमाचार ये है कि पहले अभी तक हम बात करते थे यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु आए थे पापियों के उद्धार के लिए, पापियों को खोजते हुए उनको एक और चांस देने के लिए, उनके पापों का, क्योंकि उन्होंने सूली पे दाम चुकाया, लहू बहाया, छुटकारा दिलाया। और इस तरीके से फिर परमेश्वर ने ये आज्ञा दी कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु ने नहीं कहा कि मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। अभी तक हम इस सुसमाचार के बारे में बात करते थे, लेकिन अब हमें पता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां जैसे जैसे पूरी होती जा रही हैं, मसीह के वापस बादलों पे आने का समय नज़दीक आता जा रहा है। तो हमें लोगों को ये भी बताना है कि एकमात्र यीशु ही परमेश्वर है। और जब आप अपने इस देह के क्रियाकलापों को, इस देह की अवधि को पूरा करके, जितना जीवन आपका धरती पे दिया गया है उसको पूरा करके जब आप यहाँ से जाओगे तो आपको परमेश्वर के पिता, परमेश्वर के यहोवा के नए सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। वहां आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु ही परमेश्वर मिलेगा। सिर्फ यीशु ही परमेश्वर हैं, एकमात्र यीशु ही। और वही अब आने वाले हैं अपने चुने हुए बच्चों को, विश्वासियों को लेने के लिए। हम बादलों में प्रभु से मिलेंगे। तो आज हम इस सुसमाचार के बारे में बात करते हैं। जो यीशु को नहीं मानते हैं वो रह जाएंगे। शैतान का राज्य इस धरती पर आएगा। 3.5 साल तक बहुत राज्य शैतान का बढ़ जाएगा। और उसके बावजूद अगर तब भी लोगों ने मन नहीं फिराया तो वो वहीं जाएंगे जहां शैतान के लिए जो नरक की आग तैयार की गई है। बिना यीशु के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा रहता है उसका न्याय होना है और वो यीशु के द्वारा ही उसको स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा, जब आपका रिश्ता यीशु से मजबूत है। तो ये है पूरा सुसमाचार कि अब तैयार हो जाओ, यीशु आने वाले हैं। बाबा आदम के जमाने से मनुष्य पाप के बंधन में जकड़ा हुआ था। पापों से मुक्ति दिलाने के लिए एक निष्पाप, निष्कलंक मेमने के रूप में, बलि के रूप में यीशु आए थे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लहू बहाकर यीशु ने आपके और हमारे पापों का दाम चुकाया है और मृत्यु को हराकर जीवित हुए और सबके सामने स्वर्ग पर उठा लिए गए। पर अब यही यीशु जो पहले उद्धारकर्ता के रूप में आए थे, इस बार न्यायी राजा के रूप में आएंगे, बादलों पे आएंगे। यीशु ने क्रूस पर एक ही बार सनातन काल के लिए दाम चुका दिया है। उन्हें बार बार अवतार लेने की या जन्म लेने की जरूरत नहीं है। मेरे परमेश्वर ने एक ही बार में काम पूरा कर दिया है। जब यीशु अब बादलों पर आएंगे तो अपने चुने हुए बच्चों को आत्मिक रूप में लेकर जाएंगे। मरकुस 13:27 में बात लिखी हुई है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से कहेगा कि जाओ पृथ्वी से मेरे चुने हुओं को उठा लो, जो कि आत्मिक शरीर में हम उठा लिए जाएंगे। हम भले ही जी रहे होंगे, लेकिन जब परमेश्वर आएंगे, जिस समय को हम स्वर्गारोहण कहते हैं, जिस टर्म को हम बिब्लिकल फॉर्म में रैप्चर कहते हैं, जब वो समय आएगा तो मसीह के चुने हुए लोग, मसीह की कलीसिया उठा ली जाएगी। आप माने या ना माने, पर हम इंसानों के शरीर में जो आत्मा रहता है, मृत्यु के बाद उस आत्मा को या तो स्वर्ग या नरक में जाना होता है। और एक बात, जानवरों में कोई आत्मा नहीं होता है, उनमें सिर्फ प्राण और शरीर होता है। इंसान में आत्मा, प्राण और शरीर होता है, यानी स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। उत्पत्ति 1:27 और 2:7 में ये चीज़ें हम क्लियरली पढ़ सकते हैं, जहाँ पर पहले तो परमेश्वर कह रहा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। फिर 2:7 में, उत्पत्ति 2:7 में परमेश्वर ने जो मिट्टी से आदम को बनाया था उसके नथनों में सांस फूंका था और तब वो जीवित प्राणी बना था। और वही आत्मा है जिसको उद्धार की जरूरत होती है। पर परमेश्वर ने किसी जानवर को ना तो अपने स्वरूप और समानता में बनाया, ना ही उसमें जीवन का सांस डाला, उसमें आत्मा नहीं डाला। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक यानी सृष्टिकर्ता परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। यूहन्ना 14:6 में बात बोली है यीशु ने। तो जब हमारा आत्मा इस दुनिया और शरीर को छोड़कर जाएगा
तो वो जो आत्मा परमेश्वर ने हमको डाला, वो जो सांस के रूप में डाला है, जिससे कि हम जीवित प्राणी बन गए, जिससे कि आदम जीवित प्राणी बन गया, तो परमेश्वर यीशु और सिर्फ यीशु के सामने ही उस आत्मा को अपना लेखा जोखा देना पड़ेगा जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे। और न्याय सिंहासन पे सिर्फ यीशु ही है, कोई और नहीं है। इस धरती की शोहरत और धन दौलत सब यहीं छूट जाएगा। सिर्फ यीशु के साथ आपका मजबूत रिश्ता ही काम आएगा। यहाँ आप कितने प्रसिद्ध हैं या कितनी आपकी शोहरत फैली हुई है, कितना आपके पास धन दौलत है, कितना ऊंचा आपका बंगला है, ये सब कुछ यहीं छूट जाएगा। क्योंकि यीशु ने तो यूहन्ना 14 में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब मैं जाऊँगा तो मैं तुमको भी अपने साथ फिर वहाँ लेकर जाऊँगा ताकि अनंत निवासों में ले लूँ। महल तैयार कर रहा है, वहाँ स्वर्गीय महल सोचो हमारे लिए। इस धरती की चीज़ें यहीं छूट जाएंगी। बाइबल की एक घटना से हम इस चीज़ को थोड़ा और समझेंगे। लूका के 16वें चैप्टर में, 16 अध्याय में, लूक गॉस्पेल के जब हम देखते हैं उसके 22 से 24 तक और 26 से 31 तक के वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसी एक सच्ची घटना है कि एक धनवान मरा और वो नर्क में, अधोलोक में गया। एक जो भिखारी था लाजर, वो मरा और वो स्वर्ग में गया। दोनों आत्मा में गए। और आत्मा में एक चीज़ मैं बता दूं, ठीक वैसा ही फील होता है जैसा कि शरीर में फील होता है। मतलब अगर आप नर्क की आग में जल रहे हैं तो जैसा यहाँ जलने पे लगता है वैसा ही वहाँ पर भी लगता है। और वो जो भिखारी था, लूका 16 के 30 से 31 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, ये पूरी कहानी, पूरी घटना जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि उस धनवान व्यक्ति ने जो नर्क की आग में जल रहा था, उसने आंख उठाकर ऊपर देखा तो देखा कि लाजर पिता अब्राहम की, अब्राहम जो विश्वास का मूल पिता कहलाता है, जो विश्वास में फादर ऑफ फेथ जिसको हम कहते हैं, जिसको कि परमेश्वर अपना मित्र कहते थे, जिसने अब्राहम, वही अब्राहम जिससे परमेश्वर ने कहा था जब इतने सालों बाद प्रतिज्ञा की संतान दी थी इसहाक के रूप में, तो परमेश्वर ने कहा था कुछ समय के बाद कि अपने पुत्र को मेरे लिए बलि कर। और अब्राहम बिल्कुल नहीं हिचका था और उसने बिल्कुल वेदी पर रख दिया था। भजन संहिता में लिखा, यज्ञ पशु को वेदी के सींगों और रस्सियों से बांधो। यज्ञ पशु क्या है? यानी कि आपकी वो चीज़ें जो आपको बहुत अनमोल और प्रिय है, उनको परमेश्वर के लिए अर्पण करो ताकि परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। अब्राहम ने ऐसे ही किया। और तब परमेश्वर ने कहा था यहोवा ने कि बच्चे पे कोई भी छुरी या कोई भी हथियार मत चला, देख झाड़ियों में एक मेमना उसको ले ले। और इस तरीके से सिंबॉलिकली परमेश्वर ने कहा था कि क्योंकि तूने अपना इकलौता दिया, इसलिए मैं भी अपना इकलौता मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए दूंगा। और इसलिए यीशु आए थे। और उसी अब्राहम की गोद में लाजर को देखा इस धनवान ने। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, सबसे सही बात है कि अब्राहम की मूल पत्नी सारे थी। सारा से इसहाक पैदा हुआ था, आइजक पैदा हुआ था। और यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि मूल पत्नी का जो पुत्र है वही तेरा वारिस कहलाएगा, उसी से तेरा वंश चलेगा। अब्राहम की जो पत्नी थी सारा, उसकी लौंडी यानी उसकी नौकरानी थी हाजरा। हाजरा से भी सारा की जिद पे अब्राहम ने जब वंश पैदा करने के लिए, वो कॉन्क्यूबाइन थी हाजरा, नौकरानी थी, और उससे इस्माइल पैदा हुआ था। और परमेश्वर ने साफ कह दिया था कि नौकरानी का पुत्र यानी इस्माइल वारिस नहीं होगा परमेश्वर के राज्य का। मतलब परमेश्वर की वंशावली जो चलेगी वो आइजक से चलेगी, यहूदी जो इस तरह से आगे आए। और वही अब्राहम जो मूल पिता कहलाते हैं विश्वास के, उनकी गोद में लाजर है। यहाँ पर इस घटना में वो धनवान कह रहा है कि पिता अब्राहम, लाजर को यहाँ भेज दे कि पानी में अपनी उंगली का सिरा डुबो के थोड़ा मेरी जीभ पे रख के, मैं यहाँ नर्क की आग में तड़प रहा हूँ। इसका मतलब ये कि स्वर्ग और नर्क सच्चा है। ये चीज़ें बाइबल में वर्णित हैं तो ये सच्ची है और ये घटना सच्ची है। अब्राहम ने कहा देखो, इस लोक और उस लोक में यानी स्वर्ग और नर्क के बीच में एक बहुत अनंत खाई है, एक गहरा गड्ढा है, इसको कोई पार नहीं कर सकता आत्मा में भी। और ये चीज़ें आत्मा में ही हो रही थी। आत्मिक शरीर वहाँ पर थे, आत्मिक शरीर नर्क में, आत्मिक शरीर स्वर्ग में, लेकिन फील वैसा ही होता है जैसा कि इस शरीर में। और इसके बाद अब्राहम ने कहा कि जो तुम्हारा भाग था वो तुम पा रहे हो, जो लाजर का भाग है वो लाजर पा रहा है। इसलिए नहीं कि वो भिखारी था इसलिए वो स्वर्ग गया, नहीं, भिखारी ऐसे भी मिल जाएंगे जो बहुत गलत काम करते हैं। लाजर का मन शुद्ध था परमेश्वर की ओर, इसलिए वो स्वर्ग गया। और वो धनवान धनी होने के कारण नरक नहीं गया। सारे धनवान नरक नहीं जाते हैं, बल्कि उस धनवान के जो काम थे या उसका जो रिश्ता था वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं था, वो यहोवा के प्रति खरे मन से नहीं चलता था, इसलिए वो नरक गया था। और तब उस धनवान ने कहा कि ठीक है, अगर आप लाजर को यहाँ नहीं भेज सकते तो कम से कम लाजर को
भेज दो मेरे भाइयों के पास, जो धरती पर भी मेरे पिता और मेरे भाई जीवित हैं उनके पास भेज दो, ताकि वो बताए कि जो गलतियां मैंने धरती पर रहते हुए की हैं, जिसकी वजह से मुझे नर्क में आना पड़ा है, वो गलतियां वो लोग ना करें, वो अपने कामों को सुधार लें, वो अपना चाल चलन सीधा कर लें, ताकि कम से कम वो यहाँ आने से बच जाएं। तो अब्राहम ने कहा कि देखो भाई, मूसा की व्यवस्था और सारी भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें उन लोगों के पास हैं, तो वो उसमें से पढ़ के जान लें। तो उस धनवान ने कहा कि नहीं पिता अब्राहम, वो मूसा और वो सारी व्यवस्था की पुस्तकें जो उनके पास हैं उसको पढ़ के नहीं जानेंगे, बल्कि जब कोई मरे हुओं में से जिंदा होके अगर जाएगा तब वो शायद विश्वास करें, और तब वो अपने बुरे चाल चलन से फिर जाएं, और तब वो शायद नर्क आने से बच जाएं। अभी उनके पास समय है, मैं चाहता हूँ कि वो बचा लिए जाएं। अब्राहम ने उनको दो टूक जवाब दिया, उसको, उस धनवान को, कि जब वो उनकी नहीं सुनते, जो भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी से भरी हुई सच्ची किताब है बाइबल, आज हमारे पास बाइबल है, जो लोग बाइबल की नहीं सुनते, तो मरे हुए में से कोई जीवित होके भी जाएगा तो वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। जिन्होंने अपने मनों को इतना ढीठ कर रखा है तो वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। आज भी जब इतना प्रचार हो रहा है यीशु की सच्चाई का और लोग नहीं सुन रहे हैं, तो कोई मरे हुए में से जिंदा होकर यदि बताए भी कि स्वर्ग और नर्क वास्तविक है, यीशु मसीह ही एकमात्र जिंदा खुदा है, तो भी ये ढीठ मन वाले मन नहीं फिराएंगे, नहीं सुनेंगे। जब आपको कोई मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार बताता है कि एकमात्र यीशु ही जिंदा खुदा है, सच्चा प्रभु है, तो उस व्यक्ति से आप नाराज होते हैं, झगड़ा करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हो। ऐसे सभी लोगों के लिए मेरी दुआ है कि पवित्र आत्मा प्रभु आपका मन खोले, ताकि आप यीशु के समाचार को, जो अनंत जीवन देता है, समझ पाओ। अनंत जीवन क्या है? मृत्यु के बाद का जीवन, जो आत्मा में जिया जाना बाकी है, आत्मा का जीवन। मृत्यु के बाद आत्मा का, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा का अनंत जीवन वो यीशु में मिलता है हमेशा के लिए, बिना यीशु के कुछ नहीं है। अब कुछ लापरवाह लोग कहेंगे कि इस दुनिया में मजे करो, स्वर्ग और नर्क किसने देखा है? पर ऐसा कहकर आप खुदा के आने वाले न्याय से नहीं बच सकते। यीशु के आने का समय नजदीक है, और आप बाइबल की हर भविष्यवाणी जो हमेशा पूरी हुई है और आगे भी होगी, उसको पूरा होते हुए देखोगे। लूका 21:27 में लिखा है कि तब वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी महिमा और सामर्थ के साथ बादलों पर आते देखेंगे। यीशु आने वाले हैं, यीशु आने वाले हैं, यही तो पूर्ण सुसमाचार है। एक न्यायी के रूप में राजा यीशु अब आने वाला है, बादलों पे आने वाला है, और वो अपने चुने हुओं को ले जाने वाला है। यीशु में सोने का मतलब क्या है? हम मसीह लोगों की मृत्यु नहीं होती। मसीह मतलब जिनका रिश्ता मजबूत है यीशु से। मैं नामधारी मसीहियों की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो बात कर रही हूँ, मैं उन बहुत से हमारे जो भारतीय लोग हैं वो भरमा लिए जाते हैं और विदेशियों को देख के कहते हैं कि देखो वो ऐसे कर रहे हैं, देखो वो ऐसे कर रहे हैं। उनका रिश्ता मजबूत नहीं है भाई यीशु से। उनके नामों पे मत जाओ, उनके अंग्रेजी नामों पे मत जाओ। मसीही होने का मतलब है जिसका मसीह से रिश्ता है, मजबूती का, पिता पुत्र का, बाप बेटी का। उस रिश्ते के आधार पे बात हो रही है यहाँ पर सुसमाचार की। आप यहाँ धरती पे जब आंख बंद करते हो, तो मसीह में जब आप सोते हो, तो तुरंत स्वर्ग में यीशु के पास आपकी आंखें खुलती हैं। आप वहाँ आत्मा में जाग जाते हो यीशु के पास, स्वर्ग में अनंत जीवन जीने के लिए। यीशु से रिश्ता जोड़े बिना इस दुनिया से जाना या मरना भयानक है। ये बात, मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जिस जिस देश में, जिस जिस दुनिया के कोने तक जा रही है, आप लोग सुन लीजिए इस बात को। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है। यीशु से रिश्ता जोड़े बिना अगर इस दुनिया से गए तो वो मौत भयानक होगी, क्योंकि यीशु से रिश्ता जुड़ने के बाद आपको अनंत जीवन मिलता है, उससे पहले नहीं। बाइबल की हर एक भविष्यवाणी सच है। मरकुस 13:31 में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इसी तरह से बाइबल की जो आखिरी पुस्तक है प्रकाशित वाक्य, जब आप उसको पढ़ते हैं, उसका 6ठा अध्याय स्पेशली, तो उसके 4ठे, 6ठे और 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर लिखा है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, और मेल उठ गया, परमेश्वर ने आज्ञा दी। अंत के समय में ऐसा होगा, महंगाई बढ़ गई, खाद्य पदार्थों का कंट्रोल अब आने वाले समय में, बहुत आने वाले समय में हम इन बातों को सुनने और होते हुए भी देखेंगे। पर दुआ ये करिए कि उससे पहले कलीसिया मसीह के लोग उठा लिए जाएं कि खाद्य पदार्थों का कंट्रोल कुछ लोगों के हाथों में चला जाएगा, कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में। अभी जो हम सुन रहे हैं, वन वर्ल्ड वन ऑर्डर, जो वन ऑर्डर की बात हो रही है ना, वन वर्ल्ड की बात हो रही है ना, एक ही दुनिया होगी, एक ही ऑर्डर होगा, सबके लिए एक ही नियम होगा, पूरी दुनिया में सब कुछ एक ही होगा, तो कुछ के हाथों में एक कंट्रोल चला जाएगा। ये मसीह की ओर से नहीं है,
ये शैतान के राज्य की शुरुआत की बातें हैं जिनको हमें बाइबल से समझना पड़ेगा। बिना बाइबल के हम समझ नहीं सकते इन चीज़ों को और हम भरमाए जाएंगे। फिर उसके बाद आगे लिखा है कि तलवार, अकाल और मरी से लोग मर रहे हैं, ऐसा हुक्म दिया गया और इस तरीके से परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य से ये सारी बातें हुक्म देने के बाद पूरी होती चली जाएंगी। शैतान का राज्य पृथ्वी पर बढ़ने से पहले मसीह की सच्ची कलीसिया उठा ली जाएगी और वो वक्त तेजी से आ रहा है। तो हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि अपने दिल और जीवन के द्वार एकमात्र जिंदा खुदा यीशु के लिए खोलने हैं। यीशु से सच्चा और मजबूत रिश्ता जोड़ना है ताकि आग और गंधक की वो झील जो शैतान और उसके दूतों के लिए है, उसमें जाने से हम बच जाएं। मरकुस 1:15 में लिखा है कि मन फिराओ और सुसमाचार पर, कौन से? यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करो। पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय में 16वें और 17वें पद में लिखा है कि प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, पहले मसीह में जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे, फिर हम जो जीवित हैं उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। आमीन। ये होगा, ये जरूर होगा। तो आइए दुआ करें और अपने मनों को लगाएं उस परम प्रधान परमेश्वर की ओर और दुआ करें उन लोगों के लिए जो सुसमाचार को मानते ही नहीं कि परमेश्वर उनके मन के दरवाजे खोले, कि वो यीशु की सच्चाई को जाने कि एकमात्र यीशु ही परमेश्वर है, वही जिंदा खुदा है और हमें उसी के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होकर अपना लेखा जोखा देना है। आइए दुआ करें कि जब यीशु आए तो हम तैयार पाए जाएं। यीशु तेरे आने के दिन के लिए पिता हम खुद भी तैयार हैं और बहुतों को तैयार कर रखें और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह देना कि हम अपनी चाल तेरी मर्जी के अनुसार चलने पाए, ताकि जब तू लेने आए, जब स्वर्गदूत कहें कि पिता किसको उठाना, और तू कहे मेरे चुने हुओं को जिनके माथे पर पवित्र आत्मा की सील है उन्हें उठा लो, तो हम उठा लिए जाए बादलों पर। और उससे पहले अगर तू चाहता है हम तेरे पास आए, तो प्रभु तेरी सारे दिए हुए कामों को, तेरे होमवर्क को पूरा करके तेरे पास आए। ऐसी दया और अनुग्रह कर पिता। आमीन। एक छोटे से गीत के जरिए से जो मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ साल पहले दिया था, मैं इस सुसमाचार को आपके साथ बांटना चाहती हूँ। अब तक जो कुछ भी मैंने बोला उसको एक गीत के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहती हूँ और मुझे आशा है कि ज़रूर से ज़रूर इस गीत से बहुत से लोग उद्धार पाएंगे, क्योंकि ये गॉस्पल का गीत है, ये सुसमाचार का गीत है। आदि में जो शब्द था वो शब्द यीशु बन गया, वो जो था संपूर्ण ईश्वर पूर्ण मानव बन गया, जो खुदा के पास था अल्फा ओमेगा बन गया। हम गुनाह करते रहे पर वो छुड़ाती बन गया, हम गुनाह करते रहे पर वो छुड़ाती बन गया। आदि में जो शब्द था, धाम था छुटकारे का और था वो निर्बल की दुआ। हम जो थे भटके हुए वो मार्ग हमारा बन गया, हम जो थे भटके हुए वो मार्ग हमारा बन गया। अपने ही कामों से जब हम हो गए थे रब से दूर, क्रूस पर आकर मसीहा मेल हमारा बन गया, क्रूस पर आकर मसीहा मेल हमारा बन गया। आदि में जो शब्द था, अंधकार जीवन में था जब कोई ना था रास्ता, यीशु मेरा मार्ग और जीवन की ज्योति बन गया, यीशु मेरा मार्ग और जीवन की ज्योति बन गया। भूखे थे बेहाल थे जब जिंदगी बदहाल थी, लाया जीवन में खुशी जीवन की रोटी बन गया, लाया जीवन में खुशी जीवन की रोटी बन गया। आदि में जो शब्द था, मौत के साए में थे हम जिंदगी से हार कर, पाई मृत्यु पर विजय अनंत जीवन बन गया। यीशु मेरी जीत और जीवन का मकसद बन गया, पाई मृत्यु पर विजय अनंत जीवन बन गया। आदि में जो शब्द था, आने वाला है मसीहा बादलों पर शान से, ले जाएगा चुने हुओं को राज्य करने स्वर्ग में, ले जाएगा चुने हुओं को राज्य करने स्वर्ग में।
रहना तुम तैयार, हर पल वो कभी भी आएगा, वादा है उसका वो अपने साथ लेकर जाएगा, वादा है उसका वो अपने साथ लेकर जाएगा, आदि में जो शब्द था। आमीन। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने मुझे जो ये गीत दिया है, मेरी दुआ है कि इस गीत के माध्यम से परमेश्वर बहुतों को उद्धार दे। ये मैंने खुद से नहीं लिखा, पवित्र आत्मा ने लिखवाया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी यही दुआ है कि सुसमाचार दुनिया के आखिरी छोर, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाए, ताकि मेरा प्रभु हम सभी को लेने के लिए आए और हम सब उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके, और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।